मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास का अध्ययन के लिए एक वीडियो मैं पुनः आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं वीना सम्मेलन से वर्साय संधि तक शस्त्रों के बल पर नहीं वरन वार्ता के द्वारा संघ की स्थापना की धारणा के विकास का युग का अध्ययन करना चाहता हूँ, जिसमें सन 1814 से 1919 तक वीना सम्मेलन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में एक नवीन युग का सूत्रपात होता है। यह सम्मेलन नेपोलियन के युद्धों के तुरंत बाद हुआ तथा यह इस बात का प्रतीक था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद स्वप्नदर्शिता यूटोपिनिज्म की अवस्था को पार करके व्यवहारिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की संक्रमणकालीन अवस्था था। हेज के शब्दों में 1814 के पतझड़ में उत्तराधिकारी और स्वर्णभूषित विशिष्ट व्यक्तियों का ऐसा जमघट इस सम्मेलन में एकत्रित हुआ जैसा कि यूरोप में पहले कभी एक स्थान पर एकत्रित नहीं देखा गया था। रूस के जार अलेक्जेंडर सहित 6 सम्राटों ने स्वयं इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का विचारणीय विषय संपूर्ण यूरोप का राजनीतिक भविष्य था। इसमें राइन नदी के प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें दासों के व्यापार की समस्या के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का श्रीगणेश किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दृष्टिकोण में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि राजनीतिक सहयोग के लिए कंसर्ट ऑफ यूरोप का यूरोपीय सहयोग की व्यवस्था प्रारंभ की गई, जो किसी न किसी रूप में 1914 तक चलती रही। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीयतावाद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास का कारण। 19वीं शताब्दी में अनेक ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी और राजनीतिक विकास हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीयवाद और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के लिए अनुकूल और आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न की, जिसका पहला कारण है राष्ट्र राज्यों का उदय। राष्ट्र राज्य आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मूलभूत इकाई हैं, परंतु यूरोप के राष्ट्र राज्यों का विकास 15वीं शताब्दी के बाद प्रारंभ हुआ। उसके पहले या तो नगर राज्य पाए जाते थे या बड़े राज्य या साम्राज्य होते थे, जो अर्ध स्वाधीन सामंती उपराज्यों में विभक्त थे। उनमें से कोई भी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के लिए सुविधाजनक नहीं थे, परंतु 1648 के वेस्टफैलिया सम्मेलन के समय तक वे यूरोपीय राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभर कर आने प्रारंभ हो गए। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने उन्हें यूरोपीय राज व्यवस्था का केंद्रीय तत्व बना दिया। इस प्रकार वीना सम्मेलन के समय तक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तीव्र विकास के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दूसरा कारण था औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक अनुसंधान। 18वीं शताब्दी और उसके बाद के औद्योगिक क्रांति ने राज्यों के मध्य संपर्क और नवीन अवसरों और प्रकारों को जन्म दिया। इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार में निरंतर वृद्धि हुई, उद्योग धंधे, कल कारखाने में वृद्धि और कच्चे माल बाजार, अतिरिक्त पूंजीयात की समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके समाधान की खोज में आधुनिक साम्राज्यवाद और अन्य अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष के अवसरों के क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ तथा उसी अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अधिक तीव्रता से अनुभव की जाने लगी। तीसरा कारण था यातायात, गमनागमन और संदेश वाहन साधनों का विकास। युद्धों की बढ़ती हुई संहार शक्ति तथा गमनागमन एवं संदेश वाहन के साधनों की बढ़ती हुई तीव्र गामिता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास को आवश्यक और संभव बनाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक तकनीकी क्रांति, जो 18वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो चुकी थी, जो धीरे धीरे दूरियों को कम कर दिया और विश्व को अधिकाधिक छोटा बना दिया। 1824 में भाप के इंजन से चलने वाला पहला रेलगाड़ी की यात्रा की शुरुआत हुई। 1844 में टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ।
1866 में समुद्री तार और 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ। 1930 में वायुयान का आविष्कार हुआ। यातायात और संदेशवाहक के क्षेत्र में इस क्रांति के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में पारस्परिक संपर्क से निरंतर वृद्धि हुई। सामान्य रुचि और समस्याओं के संबंध में विचार का आदान प्रदान, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक आदान प्रदान अत्यधिक सरल और बहुसंख्यक होते गए। इन सबके फलस्वरूप एक ओर तो यातायात, संदेश वाहन, व्यापार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप में निरंतर वृद्धि हुई, तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय प्रगति की ऐसी समस्याएं और मामले सामने आए जिन्हें व्यक्तिगत राष्ट्र राज्य अपने प्रयत्नों से सुलझा सकने या नियमित करने में असमर्थ थे। अतः उन्हें समाधान और नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और समझौते स्वीकार करने पड़े। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 19वीं शताब्दी में विश्व के राष्ट्र यातायात के लौह सूत्रों और वाणिज्य के स्वर्ण सूत्रों में परस्पर एक दूसरे के साथ ग्रंथित हो गए। आज यहीं तक, धन्यवाद। अब चौथा कारण लेकर आपके समक्ष मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।